ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कई दिन गुजर जाते हैं, पर पिशाच राज बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव की पूजा करता रहता है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पिशाच राज, मैं तुम्हारी पूजा भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए पिशाच राज मांग लो वरदान। जो भी तुम चाहते हो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। भोलेनाथ जी, अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो पहले वचन दो कि मैं जो मांगूंगा वही दोगे। हाँ पिशाच राज, तुम जो भी मांगोगे मैं वही देने को तैयार हूँ। आखिर मैं मेरे वक्त को निराश कैसे कर सकता हूँ? प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मुझे आप ऐसा वरदान दें कि इस पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी इंसान मुझे कभी भी ना मार सके और मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। मुझे कोई भी कभी भी परास्त न कर सके। पिशाच राज, ये तुम क्या मांग रहे हो? यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। दुनिया में ऐसा कोई भी जीव जंतु नहीं है जिनकी मृत्यु ना हो, इसलिए यह असंभव है। पिशाच राज, मैं आपको केवल बहुत शक्तिशाली बना सकता हूँ। नहीं, पर अभी तो आपने ही कहा था कि मांग लो जो इच्छा हो, मैं देने को तैयार हूं। तो फिर आप अपने वचनों से पीछे कैसे हट सकते हैं प्रभु? मुझे इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनना है और अमर बनना है, ताकि मुझे कोई भी कभी भी मार ना सके। पिशाच राज, अगर तुम यही चाहते हो कि तुम कभी भी ना मरो, तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। इस पृथ्वी पर एक इच्छाधारी नागिन रहती है, उसका पता करके उनसे मणि छीनना होगा। अगर तुम इस मकसद में सफल हुए तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली दानव बन जाऊंगा। फिर कोई भी मुझे कभी भी नहीं हरा पाएगा। मैं जिसे चाहूंगा उसे मार डालूंगा। दुनिया भर पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। पिशाच राज ऐसा बोलकर नागिन की मणि की तलाश में निकल पड़ता है। भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लोग कहते हैं आज के जमाने में भी इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, पर मुझे लगता है आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। बस ये सब अंधविश्वास है। तुम भी इस बात को मानते हो क्या? पर मैं तो नहीं मानता। अरे मानो, तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है? अगर ऐसा नहीं होता तो लोग ऐसा क्यों बोलते? और हमारे गांव के जगराम दादा भी तो उस दिन बता रहे थे कि हर नाग पंचमी के दिन सुंदरपुर गांव में प्रसिद्ध मंदिर में इच्छाधारी नाग नागिन आते हैं, और जो लोग सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए हम सभी को भी मानना चाहिए। दोनों दोस्त आपस में बातें करते जा ही रहे थे कि तभी शैतान पीछे से आकर मोनू को मार डालता है और शैतान ही मोनू में बदलकर जगमोहन के साथ चलने लगता है। अरे मोनू, वैसे तो तू बड़ा चबड़ चबड़ करता है, पर आज कैसे तू बिल्कुल चुपचाप चल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा? अरे भैया, मैं तो बस यही सोच रहा था कि
अगर ये बात सच है कि नाग पंचमी के दिन नागिन आती है, तो ये सच में इच्छाधारी नागिन है या सिर्फ ऐसे ही लोग बोलते हैं? हाँ हाँ, वह इच्छाधारी नागिन ही है। वह जो चाहेगी वही कर सकती है और वह दुनिया में सबसे ताकतवर भी है। ऐसा कहकर जगमोहन अपने घर की तरफ चला जाता है और पिशाचराज वहां से आगे बढ़कर गायब हो जाता है। अरे भगवान, आज खाने में क्या बनाया है? जल्दी लेकर आओ, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ, थोड़ा सा आराम कर लो, मैं अभी लाई खाना। हेलो, कौन? मैं मोनू की माँ पिंकी बोल रही हूँ। मोनू आपके साथ ही है ना? और कब तक आप लोग आओगे? अरे हम दोनों तो कब के आ चुके हैं। मोनू अपने घर की तरफ निकल गया था, अभी तक नहीं पहुंचा। देखो, कहीं गांव में ही घूम रहा होगा। जगमोहन ऐसा बोलकर फोन को रख देता है। पिंकी पूरे गांव में पता करती है, पर मोनू का कोई पता नहीं लगता है। अरे भैया, आप में से किसी ने मोनू को देखा है क्या? आज पूरा दिन हो गया, मोनू हमें कहीं भी नजर नहीं आया आज। हाँ, मैंने मोनू को जगमोहन भैया के साथ देखा था, पर जिसके बाद तो दिखाई नहीं दिया। पिंकी बेचारी ऐसे ही परेशान होती रहती है, पर उनके बेटे का कोई पता नहीं चल पाता है। और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद नाग पंचमी का त्योहार आता है कि गांव के सभी लोग सुंदरपुर गांव के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा करने के लिए इकट्ठे होते हैं कि तभी पिशाचराज भी मोनू के रूप में आकर नागिन के आने का इंतजार करता है। अरे भैया, सुना है कि इस मंदिर में आज के दिन नागिन आती है। वैसे पता है क्या कितने वक्त पर आती है? हाँ भैया, आज के दिन ही इच्छाधारी नागिन आती है, पर हम में से किसी भी लोगों को अंदर मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा। हम लोग बाहर से ही पूजा करके जो भी मांगते हैं वह सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए हम सभी गांव वाले हमेशा नाग पंचमी के दिन यहीं पर आते हैं। इच्छाधारी नागिन की तारीफ सुनकर शैतान को गुस्सा आ जाता है और उस आदमी को भी मार डालता है। अब सिर्फ मैं ही होऊंगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली। अब बहुत ही जल्द नागिन की मणि मेरे पास होगी और मैं हमेशा के लिए अजर अमर हो जाऊंगा। फिर मुझे कोई भी नहीं मार पाएगा, मेरा भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम चिंता मत करो पुजारी जी, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। अगर उस दुष्ट दानव ने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो उन्हें मैं खत्म कर दूंगी। और सुनो गांव वालों, इस दुनिया में अब कोई भी इच्छाधारी नागिन नहीं है। पहले हुआ करती थी पर अब नहीं। इसलिए तुम सभी को इस नागिन की नहीं मेरी पूजा करनी होगी। अगर कोई भी ऐसा नहीं करेगा तो मैं जान से मार डालूंगा उन्हें। तुम लोगों को है ना मेरी ताकत का अंदाजा, मैं किसी को भी परास्त कर सकता हूँ। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली दानव हूँ। इसलिए तुम सभी गांव वाले मेरी पूजा करें। पिशाचराज की बातें सुनकर गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और भी अंदर ही अंदर नागिन को याद करते हैं कि तभी अचानक वहां पर नागिन आ जाती है और फिर पिशाचराज और नागिन की बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। और फिर अंत में नागिन पिशाचराज को हरा देती है। पिशाचराज के मरते ही गांव के मारे गए सारे लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं और हमेशा के लिए खुशियंत जीवन जीने लगते हैं।